हेलो फ्रेंड्स, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे व्यंजन। कल आपने देखा था स्वर। तो जिन्होंने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों कल की वीडियो को आप अवश्य देखना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके लेखपाल की भर्ती हो चाहे रीट की भर्ती हो। तो दोस्तों आप व्यंजन की संपूर्ण डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट अंत तक देखना। ये आपकी 4 क्लास है, इससे पहले 3 करा दी हैं। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से जा कर के सारी वीडियो को कवर कर सकते हैं। अब जानेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले व्यंजन को जानेंगे। तो दोस्तों ऐसी ध्वनियाँ जिनके निर्माण में स्वर मदद करते हैं, यानी कि दोस्तों व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। निर्माण क्या होता है? निर्माण होता है हल। कहने का मतलब है व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं और स्वर को अच के नाम से। तो ये बात आपको नोट करनी है, कई एक बार क्वेश्चन बन के आ जाता है। हल किसे कहते हैं? तो हल कहते हैं आपको व्यंजन का। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संख्या दोस्तों अगर मूल संख्या की बात की जाए तो 33 है, 33 है। और कुल संख्या की बात की जाए तो 39 है। अगर मूल संख्या क्वेश्चन में पूछता है तो आपको 33 बतानी है और कुल संख्या पूछ ले तो 39। ये आपने 33 तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन 39 नहीं सुना होगा, इसलिए दोस्तों इसे नोट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्रकार की। तो प्रकार दोस्तों इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने? किसके? व्यंजन के। दोस्तों क्लास में अगर आप अच्छी तरीके से अटेंड करोगे तो बहुत मज़ा आएगा और आप अच्छी तरीके से आप लोग व्यंजनों को समझ पाएंगे। तो इसके जो मूल प्रकार हैं दोस्तों वो 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 25 है, अंतस्थ की आपकी 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या आपकी 4 है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितनी हुई आपकी? 33, यानी कि 33 आपके ऊष्म व्यंजनों की संख्या हुई। नेक्स्ट जानेंगे आप कुल प्रकार। अभी कुल प्रकार की बात चल रही थी तो कुल प्रकारों को जानेंगे। कुल प्रकार यानी कि जो मूल प्रकार थे वो आपके 3 थे, कुल प्रकार यानी कि 5। ये आपके, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें पूछा है मूल प्रकार, तो मूल प्रकार अगर आता है तो आपको 3 ही मारना है, 3। और कुल प्रकार पूछता है तो आपको 5। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण। और द्विगुण को दोस्तों उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। इस प्रकार आपकी कुल जो है व्यंजनों की संख्या 39 है। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। कुल अगर प्रकार व्यंजन के पूछते हैं तो 5 है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण। तो इस प्रकार आपके कुल व्यंजन 39 हैं, 39। और मूल पूछता है तो 33 हैं। अब इनका जानते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या है फ्रेंड्स? इनका सामान्य आधार पर होता है, प्रयत्न के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, घोष तथा तारत्व एक ही बात है, अयोग वाह के आधार पर और विशिष्ट वर्ण के आधार पर। इन सभी को आप जानेंगे अभी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य आधार पर। तो सामान्य आधार पर जिसे बोलते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। इसके 3 नाम हैं, सामान्य आधार भी बोल देते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी। तो सामान्य आधार की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जाता है आपका स्पर्श व्यंजन, जिसे आप जो है उद्दीप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसके जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 25। कितनी थी? 25। और ये दोस्तों आपके वर्गों में बटे होते हैं। किसमें? वर्ग में। जैसे क, च, ट, त, प, 25 होते हैं ये। तो क से हो जाएगा कंठ, त से तालु, मुँह से आपका ट से मूर्धा और आपका त से दंत और ये ओष्ठ। अब इन्हें कैसे करेंगे? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ड आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अणा। तो अगर क को बोलेंगे तो ये क से, क जब बोला जाता है तो कंठ से बोला जाता है, इसलिए दोस्तों इसे कंठ कहते हैं। क, ख, ग, घ जब आप इन्हें खुद बोलेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा, ये इसका जो है नाम कंठ है। च, छ, ज, झ, अणा ये आपके क्या है? आपके जिह्वा जो है तालु का स्पर्श करती है, इसलिए दोस्तों इसे तालु का संज्ञा दी गई है। ट, ठ, ड, ढ, ढ़ इसमें क्या है दोस्तों? हमारी जिह्वा जो है थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मूर्धा बोला जाता है।
त थ द ध न ये आपके क्या हैं, दंत। जो दांतों से हमारी जीभ छिमती है वो आपके दंत होते हैं। और ये तो आप जानते हैं प फ ब भ म ये ओष्ठ हैं, होठों से बोले जाते हैं। अगर दोस्तों आप 2-3 बार इन्हें बोलेंगे तो आपको इनके नाम याद हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में आता है कि आपका जो है ज क्या है तो आप बोल करके देखना, तो इसका तालु हो जाएगा। तो आपको ये याद करने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इस प्रकार से आपके स्पर्शों की संख्या 25 है। और वर्ग आपके 5 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होती हैं। ठीक है, अब इसमें जानते हैं आपके जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, ऊष्म भी 4 हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं आपके य र ल व। क्या होते हैं, य र ल व। इस तरीके से आपके ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और दोस्तों आपके जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, श श श ह, यानी कि तीनों श और ह आपके ऊष्म व्यंजन के अंदर आ जाते हैं। तो य और श को दोस्तों तालु के नाम से जाना जाता है। र और श जो आपका जो षटकोण वाला श होता है इसे मूर्धा के नाम से जाना जाता है। ल और स को दंत से जाना जाता है। और आपका व और ह ये दंतोष्ठ होता है। तो ये भी आपको याद करना है। य र ल व आपके अंतस्थ हैं, श श श ह ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं, य और श का तालु, र और श का मूर्धा, ल और श का दंत, व और ह का दंतोष्ठ आपका होता है। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन करके आता है कि छ किससे बनता है। तो छ बनता है आपका क और श से। त्र किससे बनता है, त और र से। ज्ञ, ज और अना से। और श्र और आपका श और र से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो छ होता है ये कंठ मूर्धा होता है, त्र आपका दंत मूर्धा, ज्ञानी तालव्य होता है और श्र तालु मूर्धा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी बात समझ में आ रही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स में लिख भी लेना। ठीक है, अब जानते हैं फ्रेंड्स द्विगुण। द्विगुण उच्चिप्त व्यंजन क्या होता है। द्विगुण की संख्या आपकी 2 है। कितनी है, 2 है आपका ड और ढ। इसे बोलेंगे तो मूर्धा में आ जाता है ये। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड और ढ आपका जो द्विगुण उच्चिप्त व्यंजन है इनकी संख्या 2 है, ये इनका नाम मूर्धा है। और ये स्पर्श व्यंजन है आपका, ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात नोट करनी है। अब जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर देंगे आप खुद। व का उच्चारण स्थान होता है। तो व देखिए, व को जब हम बोलेंगे खुद व, तो व का जो है दोस्तों दंतोष्ठ होगा। क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। ये भी आपको नोट करना है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो व का उच्चारण स्थान दोस्तों दंतोष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों जानेंगे आप प्रयत्न के आधार पर। अभी आपने रचना के आधार पर जाना था, अब जानेंगे प्रयत्न के आधार पर। तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर जो है सबसे पहले आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन इसमें आते हैं 20। ठीक है, जो आपके क वर्ग, ट वर्ग, त और प ये आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये इस चीज़ को आप याद रखना, ये प्रयत्न के आधार पर बोले जाते हैं। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं ये 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं ये 4 है आपके, तीनों श और ह। प्रकंपित या लुंठित, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकंपित भी बोल देते हैं, लुंठित भी बोलते हैं, प्रकंपन भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, जो आपका र होता है। क्या होता है, र फॉर रथ। तो इसलिए आपको ये प्रकंपित, लुंठित, प्रकंप ये इसका एक ही नाम है। तो ये आपके र है। संघर्षी व्यंजन आपके 4 हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 4 है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपके यहीं से बन करके आते हैं। ठीक है, आप पुराने पेपर उठा करके देखना तो आपको ये पता पड़ जाएगा। पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन दोस्तों आपका एक है जिसमें जो है ल का प्रयोग किया जाता है। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। प्रकंपित, लुंठित, प्रकंपन इसे र को बोला जाता है। ये बात आपको नोट करनी है। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु मतलब जो हम बोलते हैं, तो वो प्राणवायु के आधार पर जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप जानेंगे अल्प प्राण, जिसमें कम समय लगता है, जिसमें श्वास हमारी कम मतलब प्रयोग होता है। महाप्राण में दोस्तों अधिक श्वास का प्रयोग होता है, अधिक बोला जाता है। तो इनकी संख्या 19 है।
किनकी संख्या? अल्प प्राण की, क्योंकि इसमें सभी स्वर आते हैं और आपके अल्प प्राण आते हैं। जैसे कि आपने देख पा रहे हो, यानी कि पहला वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा, ये आपका जो है अल्प प्राण के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपके संख्या 19 और सभी स्वर इसी के अंदर आते हैं। महाप्राण में दोस्तों आपका जो है दूसरा और चौथा वर्ग आता है, दूसरा और चौथा वर्ग आता है, जिसमें आप देखेंगे क ख ग घ में ये आपका पहला, तीसरा, पाँचवा और आपका स्वर सारे, और दूसरा इसमें महाप्राण में दूसरा चौथे वर्ग आते हैं और आपका उ आता है। इस प्रकार से इसमें अधिक आपकी श्वास लगती है, अधिक समय लगता है। तो कुल मिलाकर के संख्या इसकी 14 है। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ अभी आपने देखे थे, ये हैं आपके यरलव अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अल्प यानी कि ये आपके अल्प में जो आ जाते हैं च, ट, त, प, ये आपके सारे वर्ग हैं जो अभी मैंने बताया था। महाप्राण के अंदर ये आ गया सभी, ये रहे, और ये दोस्तों आपके अल्प प्राण के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि बस इतना याद रखना है, पहला, तीसरा, पाँचवा आपके अल्प प्राण में आता है और वर्ग का आपका वर्ड जो है दूसरा और चौथा ये महाप्राण के अंदर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानेंगे आप पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर क्या होता है? तो पंचमा अक्षरों की संख्या 5 है, पंचम प्लस अक्षर, तो इसे बोलेंगे पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर व्यंजनों की संख्या 5 होती है जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे कंठ का लास्ट का, तालु का लास्ट का, मूर्धा का लास्ट का, दंत का लास्ट का और ओष्ठ का, ये पांचों आपके पंचमा अक्षर हैं। कौन से हैं? ये पांचों आपके पंचमा अक्षर हैं, ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में दोस्तों आपके देखिए संबुल होता है, शक्य और वक्तु आता है। द्वित्व युग्मक यानी कि जब संप्रक्त व्यंजन होते हैं उसमें आप संबुल का यूज करेंगे, सत्य का और वक्त का। द्वित्व युग्मक जैसे इसमें डबल आते हैं, दिल्ली, बिल्ली, बच्चा, तो ये आपके क्या है? द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट है आपका अर्धस्वर। तो अर्धस्वर दोस्तों आपके 2 हैं, य और व। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें 2 आ जाए, जैसे ल 2 आ जाए, 2 आपके जो च आ जाए, तो ये क्या है? और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंचमा अक्षर किन्हें कहा जाता है या पंचमा अक्षर किन से बोला जाता है? तो नासिक से नाक के द्वारा बोला जाता है। अगला जानेंगे फ्रेंड्स आप तारत्व या प्रकंपन या गूंज या घोष या नाद के आधार पर। इनके जो है नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तारत्व आ जाए भैया, या प्रकंपन आ जाए, या गूंज आ जाए, या घोष आ जाए, या नाद आ जाए, इनका सबका मतलब एक ही है, नाम सिर्फ इनके अलग अलग हैं। अघोष के आधार पर जानेंगे सबसे पहले अघोष और सघोष। अघोष में क्या होता है? केवल श्वास का प्रयोग होता है, स्वरतंत्री में होता है, कंपनता नहीं होती, और इसमें दोस्तों आपका पहला और दूसरा श, श, यानी कि इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। और संघोष जो होते हैं इसमें केवल गूंज होती है, स्वरतंत्री में कंपनता होती है, इसमें सभी स्वर आते हैं और अंतस्थ व्यंजन और ह आता है, इसलिए इनकी संख्या 20 है। इनकी दोस्तों डिटेल में वीडियो बना दी है, आप लोग दोस्तों चाहे तो प्लेलिस्ट से सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हैं आपके अघोष और सघोष, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क, च, ट, त, प, और ये आपके अघोष और सघोष व्यंजन हैं। ठीक है, और इसमें अघोष में आपके श आता है, यरलव और ह आता है इसमें, यानी कि जो आपकी अघोष है, अघोष की संख्या फ्रेंड्स आपकी 13 है, यानी कि ये आपके अघोष व्यंजन है यहाँ तक। ये आपके सघोष है। ठीक है, इन्हें आप गिन लेना, आपको संख्या पता पड़ जाएगी। अब नेक्स्ट जानेंगे आप अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है फ्रेंड्स? अयोगवाह की संरचना क्या है? अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ जमा योग जमा वाह, यानी कि बिना जुड़े वहन करना, बिना जुड़े वहन करना आपका अयोगवाह कहलाता है। नासिक क्या है? नासिक आपके 2 हैं, अंग और आपकी बड़ी अंग। अंग को बोलता है अनुस्वार और बड़ी अंग को विसर्ग। ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं। नासिक कितने? 2 हैं, जो आपकी छोटी अंग होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, जो आपकी बड़ी अंग है उसे विसर्ग कहा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? किशोरी दास वाजपेयी ने। और दूसरा नाम है इसका नपुंसक वर्ण। न तो स्वर है न ही ये व्यंजन है,
इसलिए इसे नपुंसक वर्ड भी कहा जाता है। और ये कहा है आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, नपुंसक वर्ड डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और आपका जो है ये नासिक की जो संज्ञा दी गई है ये दी है आपके किशोरी दास वाजपेयी ने, यानी कि अयोगवाह की जो संज्ञा दी गई है वो किशोरी दास वाजपेयी ने। दूसरा नाम नपुंसक जो कहा है ये आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। तो ये बात आपको नोट करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चन बस यहाँ से आ जाएगा कि नासिक के वर्ड कौन से हैं। तो नासिक से बोलने वाले अंग और अंग ये हैं। अनुस्वार इसे बोला जाता है। अनुस्वार पर एक बिंदी होती है, विसर्ग पर दोस्तों 2 बिंदियाँ होती हैं। ये बस आपको नोट करनी है, ठीक है। अगला जानेंगे फ्रेंड्स विशिष्ट वर्ड। विशिष्ट क्या होता है? इसमें दोस्तों आपके 2 वर्ड होते हैं विशिष्ट में, जैसे आपका ढ और ढ। इसमें 2 है, जैसे इसे ही बोलेंगे हम आधुनिक युग, नवीन वर्ड भी बोलते हैं, महाप्राण भी, द्विगुण भी बोलते हैं, संकर भी बोला जाता है, उच्छिप्त भी बोलते हैं, सघोष भी, अक्षिप्त और आपका अल्प प्राण और द्विस्पष्ट और आपका द्विज वर्ड, ताड़न जात। तो इसका दोस्तों ये वाला जो है विशिष्ट वर्ड है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह। और ह में क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी कंठ ध्वनियाँ आती हैं, काकल्य वर्ड आते हैं, काकल और हृदयी, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी और महाप्राण और सघोष, ये सभी क्या है तुम्हारे ह के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारा ह के अंदर आ जाते हैं। ह में कंठ, काकल्य, काकल, हृदयी और ऊष्म, संघर्षी, महाप्राण और सघोष सभी ह के अंदर आते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके जो हैं जो अभी आप देख पा रहे हो विशिष्ट वर्ड में ये सभी नाम अंदर आ जाते हैं, ठीक है। द्विगुण, उच्छिप्त और संघर्ष और आपके सघोष व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आपके वर्स्य वर्ड क्या होते हैं? तो वर्स्य वर्ड दोस्तों वो होते हैं जो दांत के निचले भाग से बोले जाते हैं। वर्स्य वर्ड कौन से हैं? जो दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ड आपके वर्स्य वर्ड कहा जाते हैं, जिसमें आपके र, ल, न, श होते हैं। और अर्ध वर्डों की संख्या दोस्तों आपकी 2 है, य और व, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन इसमें करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो को आप अवश्य देखना, जिससे आपको स्वर समझ में आ जाए। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से दोस्तों 2-4 क्वेश्चन आपके अवश्य आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आदर्श कैरियर क्लासेज, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सेशन अगर पसंद आया हो तो शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने ही चैनल पर आदर्श कैरियर क्लासेज के साथ में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।